الله أكبر ولله الحمد. الله لله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله. साल 2024 एविएशन इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छा साल नहीं था। साल के अख्ताम पर ही 4 अहम तरीन हादसों ने साल को उदास तरीन यादों के साथ रुखसत किया। पहला हादसा पेश आया 25 दिसंबर को आज़रबाईजान की एयरलाइन एम्बरर ई-जेट के साथ। फ़्लाइट J28243 जो कि आज़रबाईजान के कैपिटल बाकू से चिचनिया के कैपिटल ग्रोज़नी जा रही थी। ये तमाम इलाका रशिया के अंडर आता है। पायलट 3 बार लैंडिंग की इजाज़त मांगता है लेकिन इसको इजाज़त नहीं मिलती और 450 किलोमीटर दूर ईस्ट के अंदर अकाटू आज़रबाईजान की तरफ जाने का कहा जाता है, लेकिन इसी दौरान अचानक इस जहाज़ के अंदर आग लग जाती है और अपना असल रूट बदलने के बाद रास्ते के अंदर ही अकाटाऊ आज़रबाईजान के एयरपोर्ट पर कुछ किलोमीटर पहले ये त्यारा क्रैश कर जाता है। इस प्लेन के अंदर टोटल 67 लोग सवार थे, जिनमें से 38 की डेथ हो चुकी है और ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक था आज़रबाईजान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान और रशिया से। इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस हादसे की वजह दरअसल जहाज़ में लगने वाली आग की वजह से इसके नेविगेशन सिस्टम का ख़राब हो जाना था और ये आग लगी थी रशिया की एरोस्पेस से गुजरते हुए इसके डिफेंस सिस्टम की तरफ से एक रॉकेट इस पर फायर करने की वजह से। अब जाहिर है कि ये एक टेक्निकल गलती थी इस मिसाइल सिस्टम की, क्योंकि इसी दौरान वो यूक्रेन की तरफ से आने वाले ड्रोन्स को टारगेट कर रहा था और इसे समझ ही नहीं आई कि यहाँ पर एयरलाइन का जहाज़ भी गुजर रहा है, ना कि कोई ड्रोन। लेकिन इस एक गलती की कीमत 28 लोगों को अपनी कीमती जानें देकर चुकानी पड़ी। क्रैश से कुछ ही देर पहले तक ये जहाज़ हवा के अंदर यूं ही उड़ता रहा और उस दौरान सभी लोग शदीद पैनिक के अंदर थे। इन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी और जहाज़ के अंदर मौजूद वीडियो से ये खौफ आसानी से इनके चेहरों पर देखा जा सकता है। लेकिन इसी दौरान एक शख्स इस मौत को कबूल करके इंतहाई पुरसकून अंदाज के अंदर कलमा का विर्द कर रहा था, जिसका ताल्लुक था आज़रबाईजान से। हैरत अंगेज तौर पर क्रैश के बाद ये शख्स मौजाना तौर पर बच गया, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, या जिस शख्स की मौत का अभी वक्त नहीं आया इसे दुनिया की कोई भी ताकत मौत नहीं दे सकती। बिल्कुल इसी तरह से इस शख्स को मौत करीब से देखकर दूसरी मर्तबा दोबारा जिंदगी मिली। अल्लाहु अकबर। हालांकि इस हादसे पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी गलती मानकर माफी भी मांगी है, लेकिन आज़रबाईजान के सदर का कहना है कि रशिया इस तमाम हादसे की जिम्मेदारी कबूल करे और तमाम जानी और माली नुकसान को भी पूरा करे, दीद और इमदाद की सूरत में। अब पुतिन का इस पर कहना है कि इसके अंदर गलती सिर्फ रशिया की नहीं है बल्कि यूक्रेन की भी है, क्योंकि हवाई जहाज के कमांडर ने कई मरतबा यहाँ पर अपने असल रूट पर लैंड करने की इजाज़त मांगी, लेकिन उसको यहाँ से डाइवर्ट इसीलिए कर दिया गया क्योंकि यूक्रेन की तरफ से हमले का खतरा था। और सबूत के तौर पर बेशक आप रिकॉर्ड चेक कर लें कि रशिया के आसपास के इलाके मसलन मोज़दक, ग्रोज़नी और व्लादिकावकाव जैसे इलाकों पर यूक्रेनियन ड्रोन यहाँ पर हमला करने के लिए मौजूद थे। रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम तो सिर्फ इन्हीं ड्रोन्स को टारगेट कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने इसको इल्ज़ाम कहकर सीधा सीधा इससे इनकार कर दिया है। अब इस तमाम सिनेरियो के बाद आपके ख्याल में कौन सही है और कौन गलत, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। 28 दिसंबर को साउथ कोरिया के अंदर एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट गिरकर तबाह हो गया और आमतौर पर पैसेंजर एयरक्राफ्ट के हादसात हवा के अंदर किसी खराबी या फिर एक्सीडेंट की सूरत हुआ करते हैं, लेकिन ये केस यूनिक इसलिए है कि ये सेफली रनवे पर लैंड करने के बावजूद भी एक कंक्रीट की दीवार से टकराकर तबाह हो गया और इसके अंदर 150 लोग मारे जा चुके हैं। ये एयरक्राफ्ट साउथ कोरिया की जीजू एयरलाइन के बोइंग 737-800 का था, जो कि थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक से उड़ा और साउथ कोरिया के शहर मुआन के अंदर इसे लैंड करना था। लेकिन एन एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त इसके साथ कुछ परिंदे टकराए, जिसकी वजह से इसके लैंडिंग गियर तबाह हो गए। लिहाजा बिना लैंडिंग गियर के ही पेट के बल यानी अगला हिस्सा नीचे झुकाकर इसने लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन मसला ये था कि ये रनवे बहुत ही छोटी लंबाई का था, लिहाजा बेकाबू होकर ये कंक्रीट की दीवार से जा टकराया और ब्लास्ट हो गया। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सिर्फ परिंदों के टकराव के अलावा इस प्लेन के डिज़ाइन के अंदर खराबी और रनवे का गलत लंबाई पर मौजूद होना भी बराबर के कसूरवार हैं।
दरअसल इस रनवे की लंबाई सिर्फ और सिर्फ 2800 मीटर थी, जो कि रनवे के हिसाब से बहुत ही छोटी है। सिर्फ कुछ ही अरसा पहले तक ये 3000 मीटर थी, जिसको कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से छोटा कर दिया गया। लेकिन इसी के मुकाबले में साउथ कोरिया के कैपिटल इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे तकरीबन 3750 मीटर लंबा है, जो बाकी दुनिया में 5000 मीटर तक भी रखा जाता है। इसके अलावा एक्सपर्ट इस कंक्रीट की दीवार पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इसे कंक्रीट जैसी मजबूत चीज से क्यों बनाया गया, किसी लाइट मटेरियल से क्यों नहीं बनाया गया जो कि इमरजेंसी पड़ने पर टूट भी सके। मुआन एयरपोर्ट जहां पर मौजूद है, यहाँ पर आइलैंड और समंदर मौजूद है, जहां पर बाकी दुनिया से हिजरत करके आने वाले परिंदे आराम करते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर परिंदों के साथ अक्सर टकराव लगा रहता है। इसके अलावा बैंकॉक से मुआन का ये रूट सिर्फ 21 दिन पहले ही शुरू हुआ था, जिसके अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड को नजरअंदाज किया गया। इस तैयारे के अंदर टोटल 181 लोग सवार थे और सिर्फ 2 लोगों को बचाया जा सका है, और 179 यानी 179 लोग इसके अंदर मारे जा चुके हैं। जीजू एयरलाइन ने इस हादसे के बाद पूरी कौम से सर झुकाकर माफी मांगी है, और 1997 के बाद ये साउथ कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा हादसा है, और इसी वजह से गम के अंदर पूरे मुल्क के अंदर 7 दिन तक शोक का ऐलान किया गया है। इस तैयारे के 2 ब्लैक बॉक्स को, जिसके अंदर फ्लाइट का तमाम रिकॉर्ड और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड होता है, ये भी रिकवर हो चुके हैं, और अब इस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद इसकी असल वजूहात और लापरवाहियों का पता चल सकेगा, जिसको इस्तेमाल करके और अपनी गलतियों से कुछ सीख कर हो सकता है कि मुस्तकबिल के अंदर हम इस तरह के हादसात को रोक पाएं। इसी 28 दिसंबर को एक मजीद अहम हादसा भी होते होते मौजाना तौर पर बच गया। कनाडा की एयर कनाडा फ्लाइट AC2259 सेंट जॉन्स न्यू फाउंडलैंड से टेक ऑफ करके हैलिफैक्स स्टैनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, जिसके अंदर 73 मुसाफिर सवार थे, यानी एक नेशनल फ्लाइट थी। हैलिफैक्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने से कुछ ही देर पहले जहाज के लैंडिंग गियर खराब हो गए, और इसी वजह से एयरपोर्ट के टर्मिनल पर पहुंचने से कुछ ही देर पहले ही अपने रास्ते से हट गया, और इसी टाइम पर जहाज के लेफ्ट साइड पर भी आग लग गई। लेकिन मौजाना तौर पर कोई भी जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, और तमाम मुसाफिरों को सेफली एक बस के अंदर एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया गया। कैनेडियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड इस हादसे की तहकीकात के अंदर मसरूफ है कि जान सके कि इस लैंडिंग गियर के फेलियर की असल वजह क्या थी। और फिर ये हादसात की लिफ्ट यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि सिर्फ 2 दिन पहले 29 दिसंबर को स्विट्जरलैंड की एयरलाइन फ्लाइट 188 को कप्तान के केबिन और कॉकपिट के अंदर स्मोक घुस जाने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवाना पड़ी, जो कि किसी भी वक्त एक बड़े हादसे के अंदर बदल सकती थी। ये फ्लाइट बुचारेस्ट रोमानिया से ज्यूरिच यानी स्विट्जरलैंड के लिए जा रही थी, जिसके अंदर 73 मुसाफिर सवार थे। पहाड़ी इलाके पर मौजूदगी की वजह से यहाँ पर फोग की वजह से कप्तान की हद निगाह बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, लिहाजा इमरजेंसी के अंदर इस जहाज को ऑस्ट्रिया मुल्क के एक शहर के अंदर उतार दिया गया, और यहाँ पर भी लैंडिंग के बाद 12 मुसाफिरों और 4 क्रू मेंबर्स को मेडिकल कंडीशन की वजह से जहाज से उतारना पड़ा। और ये है फ्लाई जिना की फ्लाइट, जो कि इमरजेंसी लैंडिंग करती है लाहौर एयरपोर्ट पर किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, और इस टेक्निकल खराबी की वजह भी स्मोक का जहाज के अंदर घुस जाना बताया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सबको महफूज रखे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं अल्लाह बचा गया। ये जान का मसला हो गया था, बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने जान बचाई। दोस्तों, आपके ख्याल में सिर्फ एक माह के अंदर इस तरह के 4 से 5 हादसात क्या एविएशन सिस्टम के फेलियर की तरफ इशारा करते हैं, जिसे मजीद अपग्रेड करने की जरूरत है, या फिर ये महज इत्तफाक है? क्योंकि आज भी अगर हम जमीनी ट्रैफिक हादसात या फिर ट्रेन हादसात की रेशो को देखें तो एयरलाइन का सफर बहुत ही महफूज है। वैसे तो एविएशन इंडस्ट्री के अंदर क्रैश लैंडिंग जिसके अंदर कोई जानी व माली नुकसान ना हो, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, लेकिन आज़रबाईजान और साउथ कोरिया का मामला इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि एक भी इंसानी जान इंतहाई कीमती है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।